बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब सर, कब्रों का हिसाब रखते रखते आज आप राजनीति में सांसद के जो इलेक्शन में खड़े, इसकी खास वजह क्या थी? देखिए, इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र के अंदर, जो हमारी तादाद है, जिस हिसाब से परसेंटेज वाइज जो है माइनॉरिटी है, उस हिसाब से कहीं भी हमको टिकट नहीं दी गई। हमारी जो है कहीं पे भी उस चीज़ को लेकर हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। महाराष्ट्र के अंदर आज 48 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को यहाँ पर जो है दरगुजर किया गया। इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी मायावती बहन जी ने जो है हम पे भरोसा किया और हमको टिकट दी। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है हमारा इरादा बना कि हमको बाकायदा इलेक्शन लड़ना चाहिए। क्या है मुद्दे रहेंगे जो आप यहाँ पे मुद्दे तो यही है कि आज जो है माइनॉरिटी जो है वो बेसिक सहूलत से बहुत दूर है। हमने बार बार जो है लोगों पे भरोसा करके हमारे सांसद साहब को 2 मरतबा टर्म दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे लिए फेल हो गई। इसी बुनियाद को लेते हुए हम बेसिक सहूलतें और जो चीज़ें माइनॉरिटी के हक़ में है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स को लेकर और सारी सुविधा, कंस्ट्रक्शन अच्छे से अच्छा हो, इस सब चीज़ को देखते हुए जो है हमने इसके ऊपर कोशिश की है। जामा मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान में हमेशा आपको इलेक्शन में सक्सेस हुआ है, क्या इस इलेक्शन में भी आपको लग रहा है सक्सेस होगा? देखिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप लोगों का साथ है और खुशी तौर पर साउथ मुंबई के जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं इस मरतबा चेंज चाहते हैं, क्योंकि जो राजनीति होती है जो 2014-2019 में हमारे खिलाफ थे, आज वो हमारे मुहाफिक बन गए या हमारे साथ में मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को ये राजनीति समझ में आ गई कि ये लुभाने वाली राजनीति है। आने वाले वक्तों में क्या गारंटी है कि अगर फिर से हमने उनको सांसद बनाया तो वो कहीं और नहीं जाएगी। 2 टाइम के सांसद रहे अरविंद सावंत, यामिनी यशवंत यादव एमएलए, बहुत ही कांटे की टक्कर है। उनके बीच में से एक शोएब खतीब जो कि बीएसपी पार्टी से, वो निकल पाएंगे? कितना आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिल्कुल बहुत मोहब्बत है लोगों के अंदर। साउथ मुंबई के जो वोटर्स है वो काफ़ी मोहब्बत के साथ में जो है वो हमारे को पुरखुलूस तरीके से कबूल कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्दी 20 तारीख के दिन दिखेगा और आपको इस चीज़ें के लिए सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्या साबित करना चाहते हैं आप? मोहम्मद रोड और जेजे हॉस्पिटल, जेजे के रोड पे, भेंडी बाजार के रोड पे आपने ऑफिस खोला है, क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, साबित तो कुछ नहीं करना चाहते हैं। असल चीज़ तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि लोग जो है हमको इजीली हमको कांटेक्ट करें। आज मुझे बताइए कि सांसद साहब ने 10 साल यहाँ पे निकाले, लेकिन हमारे को ये सबसे बड़ी मिसाल है कि हमको यहाँ पे जो है दरगुजर किया गया कि इन 10 सालों में एक ऑफिस तक नहीं खोले। किसी भी चीज़ के लिए जब हम कहीं पे जाते हैं तो लोग हम पे भरोसा करते हैं और लोगों की एक नुमाया वो रहती है कि ये हमारे अंदर जो इसको वोट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए काम करेगा। आज आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। आज देख लीजिए आप, चाहे आपने जैसे कहा जेजे और भेंडी बाजार, ये जेजे का फ्लाईओवर ही एक मिसाल के तौर पे ले लें कि आज इसके नीचे की जो आप खूबसूरती देख रहे हैं, ये पिछले 5 सालों में 3 मरतबा हो गई। क्यों नहीं इसको जो है बाकायदा एक टैक्सी स्टैंड बनाया जाए कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो टैक्सी स्टैंड बनना चाहिए। इतना गुंजान आबादी वाला एरिया है, खुसूसी तौर पे यहाँ पे लोग जो है शॉपिंग करने दूर से आते हैं। क्या वजह है कि लोग फुटपाथियों पे कारोबार कर रहे हैं, आने जाने की लोगों को परेशानी होती है। क्यों नहीं उनको ब्रिज के नीचे कहीं पे कोई चीज़ों का सिस्टम बनाया गया? क्यों नहीं? बल्कि उससे तो रेवेन्यू होता था। बीएमसी एक काफ़ी अच्छे पैमाने पर उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट करती थी। आज आप देखें दूसरे, आप यहाँ से थोड़ा आगे चले जाए परेल वगैरह के ब्रिज के ऊपर, आपने देखा होगा कि जो साउंड के लिए लगाया गया है, क्यों हमारे ब्रिज के ऊपर नहीं? आज हमारी बिल्डिंग है ब्रिज से, मोहम्मद रोड का आप अगर आपने बात की है तो मैं मोहम्मद रोड की बात करता हूँ, ब्रिज से लगकर बिल्डिंग है। आज कहाँ हमारी प्राइवेसी है? मसाइल है, ये तो मसले मसाइल है, ये मसले 10 तो, साल से 15 तो साल लोग जो से कनेक्ट होंगे, लोग आएंगे हमारे पास। मतलब इलेक्शन ऑफिस जो आपने, तो मैं ये, अच्छा, इलेक्शन ऑफिस इसीलिए खोला तो गया है कि नहीं रहेगी सर। नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं इलेक्शन ऑफिस इसलिए खोला गया है कि जो यहाँ के माइनॉरिटी लोग हैं और जो लोगों की परेशानियाँ हैं, तो हम उसको समझे और उसको हल कराने के लिए ज़्यादा से अच्छा काम करने की कोशिश करें, जो लोग इजीली हमको अवेलेबल है। ये जो हल्का है उसमें 60% मुस्लिम वोट है। आप किस तरह से वोट मांगेंगे आवाम के बीच जाकर के? क्या धर्म के नाम पे या फिर कुछ और मुद्दे को लेकर चलेंगे? जिस तरह से मैं एक तो पहली चीज़ बता दूं कि मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं जामा मस्जिद का ट्रस्टी हूँ। ये तो लोगों को पता है, लोगों ने काम देखा है। मैं को उस चीज़ के लिए नहीं, हम तो काम की बुनियाद पे और काम के जज्बे की बुनियाद पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमारे अंदर वो जज्बा देखा है। और रही बात, आपने कहा कि 60% 70% यहाँ के जो वोटर्स है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहाँ का पूरा माइनॉरिटी जो है वो हमारे साथ में है और एक नुमाया कामयाबी मिलेगी।
शुएब खतीब जी, कुछ लोगों के आरोप आप पे लगे, जैसा बताना चाहूँगा मैं। पहला आरोप तो ये है कि आप है ना कैंडिडेट अनाउंस होने से पहले 2 बार मीटिंग कर चुके हैं, एक बार आशीष शेलार से, उसके बाद मिलिंद देवरा से, उसके बाद आपका एक फोटो चला है कि अरविंद सावंत से भी अपने मीटिंग कर चुके हैं। ये पहला आरोप। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं अब यहाँ पे कहूँगा कि हम एक मस्जिद के ट्रस्टी है और लोगों जो पॉलिटिशियंस है, जिन लोगों को हमने वोट दे के लाया, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात, आप दूसरी ट्रस्ट जो है, दूसरे आपने बीच में देखा होगा कि दूसरे ट्रस्ट के लोग जो है वो एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर आए, देवेंद्र फडणवीस साहब से मिलकर आए। तो हमारे पास तो हमारा विकल्प ही वो है ना कि अगर हमारे कोई मुद्दे हैं, हमारे कोई मसाइल है, तो हम तो उनसे मिलेंगे, क्योंकि राज्यसभा मेंबर है मिलिंद देवरा साहब, हमको उनसे मिलना है। हमारे जो है अरविंद सावंत साहब जो है वो यहाँ के MP रहे, हमको मिलना है। आशीष शेलार साहब जो है वो मुंबई के BJP के अध्यक्ष है। अगर कोई आकर हमसे मिलना चाहे, अगर हम उनसे जाके मिलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं उनसे मिले हुए। हम उनकी पॉलिसी की पूरी मुखालिफत करते हैं, जो भी उनकी पॉलिसी है जो माइनॉरिटी को लेकर, हम BJP की पूरी मुखालिफत करते हैं। जो पॉलिसी अगर मुसलमानों की या माइनॉरिटी के खिलाफ है, हमारा काम जो है वो कौम के लिए काम करता है। आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए थे, वीडियो चल रही है। नहीं, वो चल रही है वीडियो, तो उसके अंदर हकीकत और सच्चाई क्या है? अगर बताइए BJP, आप। बता रहा हूँ, अगर आप सलीम भाई कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र लगता है, सारी चीज़ें लगती है। आप मुझे बताइए कि हमने कहाँ ऑफिशियली वो चीज़ों को किया है। अगर आज हम कहीं पे जाते हैं या कोई संस्था में जाते हैं, तो वो संस्था अगर हमारे पे, अगर हम कोई मफलर डाल दी, ये डाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने की। अगर कहीं कोई बात थी तो हमने उसका उस वक्त जो है, आज से 6-8 महीने, साल भर पहले वो बात चली थी, तो हमने जो है मुकम्मल तौर पर जो है उसका खंडन किया। शुएब भाई, कैसा लगता है जब एक मुसलमान में एक तबका जो टारगेट करा जा रहा है, क्या लोगों का कहना है क्या भाई ये जो है कौम के गद्दार है? एक तरफ आपकी एक वीडियो चल रही है, क्या लॉकडाउन में जो शुएब खतीब ने काम किया वो काबिल तारीफ है, और एक तरफ से कौम का गद्दार। देखिए, तो कैसा लगता है ये? जुनैद भाई, एक बात समझ लीजिए आप, आज किसी को भी हमको कोई चीज़ कहने का हक नहीं है। आज पहले तो ये है कि वो जो कौम के गद्दार कह रहे हैं वो खुद कौम के गद्दार हैं। गद्दारी किस बुनियाद पे कह रहे हैं आप? हम तो पॉलिटिक्स में अब कदम रख रहे हैं। आपको तो 10-10 साल का मौका मिला, आपने हमारे वोट को इस्तेमाल करके जो है हमारे लिए काम नहीं किया, तो गद्दार कौन हुआ? ये तो है ना, सियासत है जो लोगों को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की। लेकिन लोग जो है ना समझदार है, किसी के करने से, किसी के बहकाने से, और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये तो सारी चीज़ों को आज नुमाया है। हकीकत तो जो है वो ये है कि लोग जो है वो समझते हैं और जानते हैं कि एक जो है भ्रम फैलाया गया है, एक चीज़ जो है डर के साथ में लोगों के पास पेश की जा रही है। मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि हमको सबको माइनॉरिटी का वोट तो चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी की सियासत के अंदर हिस्सेदारी नहीं चाहिए। 15 साल पहले भी मोहम्मद अली शेख BSP से ही खड़े हुए थे और उनकी हार हुई थी। आप किस हिसाब से सोच के इस पार्टी का टिकट लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि उस वक्त के एजेंडे, उस वक्त के हालात और उस वक्त की चीज़ें और उस वक्त की पॉलिटिक्स और जो सियासत होंगी वो अलग होंगी, और आज की जो सियासत है वो बिल्कुल ही ना एक तरीके की लोगों के सामने है कि जो पार्टी कल तक के एक साथ मिलकर लड़ती थी, आज वो अपने मुफाद में कहीं उनका मुकम्मल तौर पे नहीं हो रहा है, तो आज उन्होंने वो पार्टी को छोड़ के अपनी पार्टी को बना लिया। चलिए, आगे आने वाला वक्त बताएगा। बड़ा कब्रिस्तान और जामा मस्जिद के ट्रस्टी रहे, लोगों की खिदमत में आगे